अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है कब्ज़ा दिए बगैर वालिद का ये कहना कि तुम्हारे लिए इतने पैसे रखे हैं, इसका शरई हुक्म क्या है। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि अगर मेरे वालिद साहब ने मुझे वीज़ा हासिल करने के लिए कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए 3 लाख रुपए रखे हैं या तुम वीज़ा ले लेना, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो बेटे को पैसे नहीं दे सके या वो वीज़ा नहीं ले सका। अब बेटा इस रकम को अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकता है या कि वो इस रकम को सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए ही इस्तेमाल करे, यानी सिर्फ वीज़े के लिए इस्तेमाल करे, या दीगर उमूर और मामलात में भी उन पैसों को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, अगर वाले साहब ने अपनी ज़िंदगी में किसी बेटे को ये कह दिया कि मैं तुम्हारे वीज़ा हासिल करने के लिए 3 लाख रुपए रख रहा हूँ, या ये कहे कि मैं इसे 3 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वालिद अपनी हयात में उस बेटे को वो 3 लाख रुपए हवाला न कर सके और उसका इंतकाल हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो 3 लाख रुपए मरहूम का तरका शुमार होंगे, जो दीगर तरका की तरह उसके तमाम वरासा में हस्ब हिस्स शरई तकसीम होंगे। अलबत्ता अगर वालिद ने वो रकम मज़कूरा बेटे के हवाले कर दी थी तो उससे मज़कूरा बेटा इस रकम का मालिक बन जाता है। वो जिस काम में चाहे अपनी मर्जी से जहां चाहे उससे वीज़े का हुसूल हो या दीगर काम करने हों उनमें खर्च कर सकता है। लेकिन अगर बाप ने अपनी जिंदगी के अंदर पैसे बेटे के हवाले ना किए हों तो फिर उसके बाद जो रकम है, अगर वो एक से ज्यादा लोग हैं यानी इस बेटे के अलावा दीगर लोग भी हैं, तो फिर ये हिस्से के हिसाब से हर किसी के अपने हिस्से के मुताबिक तकसीम होगी। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपके लिए इस अमल को और इस सवाल को सदका जारिया बनाए, हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।